हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस मैथ्स क्लास 7। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। भाई, क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुई है। एक्सरसाइज से पहले हम आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी उसको हम कवर कराएंगे। थ्योरी हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाले हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे लाके समझाएंगे। वो क्या होते हैं वो सारे एग्जांपल्स कराएंगे। यही हमारा प्रोसेस रहने वाला है आगे भी। ठीक है। तो हमने इसकी एक क्लास कंप्लीट कर ली थी जहाँ पे हमने ये 3 रूल्स बताए थे आपको विद एग्जांपल्स, और ये हमने आपको एग्जांपल बताया था। ठीक है। और इसके बाद आज जो है ये कुछ हमारी थ्योरीज हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम समझेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपना एग्जांपल देखेंगे हमारा जो दिया गया है। ठीक है। ये हम फॉलो करते हुए ही चलेंगे। जब हमारा ये जो सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की ही क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है वो हमने बता दिया है, लेकिन एक ओवरव्यू दे देते हैं। इंटीजर्स जो होता है उसमें हमारा आता है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हमने पिछली बार देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है। जोड़ जोड़ में जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है वो हमने देखी थी। आज हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। हमने कहा था भाई दो लोग खड़े हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, क्या उनके नाम चेंज हो जाएंगे? नहीं चेंज होंगे ना, वो तो वही रहेंगे। ठीक है। तो यही यहाँ पे भी है, ए की गुणा बी से करो या बी की गुणा ए से करो, बात एक ही है, आंसर हमारा सेम आएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है। अभी एग्जाम्पल मुझे समझाना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम पहले सारे में लिख देते हैं, नहीं तो बार बार पेन चेंज करने में टाइम थोड़ा लगता है मुझे। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। भाई, 2 की गुणा 3 से करो, 6 आएगा। या 3 की गुणा 2 से कर दो, 6 आएगा। बात एक ही है ना। ठीक है। समझ में आ गया ये क्या होता है? इनकी हम वैल्यूज को एक्सचेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इनके प्लेस चेंज करने पे कोई फर्क नहीं है। वैल्यू को नहीं एक्सचेंज करना है, प्लेस को एक्सचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो क्या होता है? अब जीरो जो होता है उसमें हमने पढ़ा था, कल कल हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता था, जीरो को किसी नंबर में ऐड करते तो वही नंबर आ जाता था, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर इसमें क्या है, जब हम जीरो को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा जीरो हो जाता है। चाहे तो हम जीरो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जीरो हो जाएगा, या हम कह सकते हैं किसी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो की अगर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर से हो चाहे उधर से हो, हमारा आंसर जीरो ही आएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसमें जब हम किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है। जैसे कि हम दो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो हमारा 2 आएगा, या कह लो 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो भी हमारा यही है। मतलब 1 की मल्टीप्लाई चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, नंबर हमको वही मिलेगा जिसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये क्या होता है? इस ये हमारा जैसा सहचारी नियम था, सहचारी नियम मीन्स टू से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेम वैसा ही है एडिशन में जैसा था। चाहे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं जैसे ए बी सी, चाहे पहले इनकी गुणा करके बाद में इनसे कर दो, चाहे पहले इनकी गुणा करके बाद में इनसे कर दो, आंसर सेम आएगा। जैसे कि हम 2 × 3 × 4, अगर पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2 2 3 6। ठीक है। मल्टीप्लाई 4 अभी रह गया है तो मल्टीप्लाई 4 हमने लिख दिया। फिर अब 6 4 जा 24 होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 × 3 × 4, हम चाहते हैं पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लें, तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई को अभी हम नोट डाउन कर लेंगे, पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 जा हमारा होता है 12, और 12 2 जा होता है हमारा 24। सेम आंसर आया ना।
चाहे किसी की मल्टीप्लाई पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, बीच में अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 रहने देते हैं, 2 रख लेते हैं, 2 रखी, और बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, इस तरीके से हमने रखी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो 3 + 1 हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, और मल्टीप्लाई 2 हमारा अभी था, और 2 4 जा हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। ये तो इसका आंसर हमारा 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 2, बी की वैल्यू हमने रखी थी 3, प्लस कर दिया, ए की वैल्यू हमने 2 रखी थी, सी की वैल्यू हमने रखी थी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, ऐड किया तो हमारा 8 आ गया। इधर भी आया 8, इधर भी आया 8, लेकिन इसमें कुछ हुआ है। हुआ क्या है ये देख लेते हैं। जो समझाना है वो क्या समझाना है, ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ब्रैकेट के अंदर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ये आया कहाँ से, तो ये आया ऐसे है, ए की मल्टीप्लाई हमने पहले बी से की, फिर हमने ए की ही मल्टीप्लाई फिर सी से की, ए की मल्टीप्लाई बी से की, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर ए की मल्टीप्लाई हमने सी से की, ए मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में प्लस था तो यहाँ पे हमने बीच में प्लस लगा दिया। तो अब आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है। बट डोंट वरी, डोंट वरी किस लिए, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे इन्हीं रूल्स को हम एक बार फिर से पढ़ाएंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर नहीं भी 0.01 कुछ भी रह गया हो, वो आप एक्सरसाइज समझ लेना। ठीक है, अब है एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। ये कह रहा है, इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है, राधिका आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड स्कोर 30 मार्क्स, थॉट शी गॉट 10 correct answers. Jay also answered all the questions and scored -12 marks, thought he got 5 or 4 correct answers. How many incorrect answers had the attempt? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई टेस्ट था, जब हम सही आंसर देते हैं तो हमको +5 मार्क्स मिलते हैं, पर अगर कोई आंसर हमारा गलत हो जाता है तो उसमें हमारे 2 मार्क्स कट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, राधिका की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राधिका की। तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कराएंगे, क्योंकि 2 पार्ट्स में क्वेश्चन हमारा कहा गया है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जय की बात करेंगे। ठीक है, 2 लोगों की यहाँ पे बात होने वाली है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, राधिका की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा, राधिका आंसर ऑल क्वेश्चन, उसने सारे क्वेश्चन तो किए, बट उसने किया क्या, उसने उसको मार्क्स कितने मिले, सारे क्वेश्चन किए पर मार्क्स जो है उसको 30 मिले हैं। और उसने जब कॉपी उसने देखी तो उसने देखा कि भाई उसके आंसर जो करेक्ट हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, 10 आंसर जो है, 10 आंसर जो है करेक्ट हुए हैं। अब हमको बताना है कि उसने कितने गलत आंसर किए। ठीक है, जय की बात करते हैं। तो जय जय जो था उसने कितना स्कोर किया है, -12 स्कोर किया है, और उसने कितने सही किए हैं आंसर, 4 सही किए हैं, 4 आंसर इसके सही है, राइट है। और अब हमको इसके भी बताना है कितने कितने आंसर उसके इनकरेक्ट अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, चलो भाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राधिका के लिए राइट आंसर या करेक्ट आंसर जो भी लिखना हो। ठीक है, राइट नंबर ऑफ, राइट, अच्छा सा लिख देंगे वाल, ठीक है, अच्छा अच्छा लिख दो, वेट, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किसने कितने करेक्ट किए थे, 10 करेक्ट किए थे, यही लिखा है ना, तो हमने 10 लिख दो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
सो मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। तो उसको कितने मार्क्स मिलना चाहिए? 10 करेक्ट हैं तो उस हिसाब से 10 आंसर सही किए हैं, और सही आंसर पे कितना मिलता है मार्क्स इसको? 5, ठीक है। तो उसको कितने मिलने चाहिए थे? मार्क्स शुड बी ऑफ 10, यहाँ पे शुड लिख देते हैं, शुड बी ऑफ 10, उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 50, बट ही स्कोर्ड, ठीक है, पर उसको मिले कितने हैं? बट शी स्कोर्ड, उसको मिले कितने हैं? 30। तो हम उसको मिलने चाहिए थे 50, और मिले हैं 30। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, डिफरेंस जो है कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, इतना फाइनल है ना, तो फाइनल में से ही हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। जो फाइनल मार्क्स आए हैं उसमें से ही हमें माइनस करना है, 30 माइनस 50। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो घटाया जाए, मतलब प्लस माइनस है तो माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 20 आ गया। 50 बड़ा है, 50 के पास माइनस है तो माइनस का 20 आ गया, ठीक है। आया समझ में? इतना हो गया। अब हम जानते हैं गलत आंसर पे कितना मार्क्स कट होता है? 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि उसके कितने इनकरेक्ट आंसर हुए। जो हमारा -20 आया है, और इनकरेक्ट आंसर पे मार्क्स कितने कट रहे थे? -2। अगर आपको अलग से लिखना है तो आप लिख सकते हो इनकरेक्ट आंसर पर, यहाँ पे लिख सकते हो करेक्ट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम लिख नहीं रहे, ठीक है। तो -2 कर देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, और 2 10 जा 20। तो उसके उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं इनकरेक्ट आंसर? 10, 10 हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे जय के लिए, ठीक है। तो जय के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। कितने आंसर उसने करेक्ट किए हैं? क्या बताया गया? 4, 4, 4 लिख दिया। तो सो मार्क्स शुड बी ऑफ 10, मार्क्स उसके कितने होने चाहिए थे? तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि सही मार्क्स पे हमको, राइट आंसर पे हमको 5 मार्क्स मिलते हैं। इसके राइट आंसर कितने हैं? 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20। उसको 20 मिलने चाहिए थे, बट ही स्कोर्ड, उसको कितने मिले? -12। यही तो बोला है, -12 उसको मिले हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितने का बन रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस जो है वो हमारा कितने का हो रहा है? डिफरेंस कुछ गड़बड़ है, एन छूट गया, तो फाइनल मार्क्स में से इसको माइनस कर देंगे। फाइनल है माइनस का 12, उसमें से माइनस क्या कर देंगे? 20 माइनस कर देंगे। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब अगर सेम साइन होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, ऐड होके हो जाएगा 32। अब जो साइन इनके पास है क्या? माइनस, माइनस ही साइन है तो माइनस साइन लगा दो। अब हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। इन करेक्ट आंसर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -32 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा था, और रॉन्ग आंसर पे 2 नंबर्स कट हो रहे थे। तो हमने यहाँ पे ये -2 लिखा है, ठीक है, इसलिए -2 लगाया है। माइनस से माइनस कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 हमारा रह गया, ठीक है। 1 6 जा 12, तो ये हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। तो मतलब कितना आया है ये? 16 रॉन्ग आंसर हुए हैं इसके। इस तरीके से एग्जाम्पल हमारा था 2, ये भी कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास को यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी हमारा एक एग्जाम्पल रह गया है जिसको हम बाद में कराएंगे, ठीक है।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी इन क्लासेस को अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे।